हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो अब से बस कुछ ही देर के बाद गृह मंत्री अमित शाह की बिहार में वर्चुअल रैली शुरू होने वाली है। वो बिहार के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने भी एनडीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये तस्वीरें पहले जरा देख लीजिए। अमित शाह बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में डिजिटल रैली होगी। कोरोना काल में अब देखिए आप, चुनाव प्रचार का अंदाज भी बदल चुका है। कुछ ही देर में अमित शाह वहां संबोधित करने वाले हैं वर्चुअल रैली को। फैसले हुए, ऐतिहासिक निर्णय हुए, जिन्होंने भारत की दशा और दिशा बदलने में जिनका योगदान रहा है, ऐसे माननीय गृह मंत्री हम आपको लिए चलेंगे दोबारा जैसे ही ये डिजिटल रैली शुरू होगी। दरअसल आज बिहार में तेजस्वी यादव अपने भाई तेज प्रताप और मां राबड़ी देवी के साथ सियासी संग्राम में कूद पड़े। इस बार बिहार के चुनाव में क्या होने वाला है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं खास मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। कोरोना के बीच बिहार में बजा चुनावी बिगुल। वर्चुअल रैली के सहारे चुनावी मैदान में उतरी बीजेपी। 5 कुर्सियां लगाई गई हैं, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे जो नेता हैं वो बैठेंगे। बीजेपी के विरोध में उतरा लालू का कुनबा। तेज प्रताप और राबड़ी के साथ तेजस्वी ने बजाई थाली और ताली। बीजेपी जो है लोगों के मौत का जश्न मना रही है। लोग जो है भूख से मर रहे हैं, लोग जो है गोली से मर रहे हैं। कोरोना काल में सियासत ने पकड़ा जोर। बिहार बचा लो मौका है, क्योंकि 73 दिन का धोखा है, 15 साल का धोखा है। बिहार के कोने कोने में सुनाई दिया लालटेन का शोर। गूंगी बहरी सत्ता में संवेदना का थोड़ा संचार। बीजेपी ने आरजेडी पर किया पलटवार। गरीबों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां से जेडीयू ने भी दिया बीजेपी का साथ। श्री तेजस्वी यादव अनुभवहीन हैं। उन्हें ना तो विपक्ष की भूमिका निभाने का अनुभव है और न राजकाज चलाने का। थाली बजाने के बाद अभी तो थाली बजा रहे हैं ना, चुनाव के बाद थाली बजाते रह जाएंगे। कोरोना की मार है, फिर भी बिहार में चुनावी तकरार है। जी हां, कोरोना की मार है लेकिन बिहार में चुनावी तकरार है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से मैं आपको मिलवा दूं। निखिल आनंद मेरे साथ हैं, बीजेपी के नेता। आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जेडीयू से केसी त्यागी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंशुल अविजित हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और हमारे सहयोगी एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा और जरा आज जो राजनीति देखने को मिली है बिहार में, वो छोटे में हमारे दर्शकों को आप समझा दीजिए कि उसका क्या मतलब निकाला जाए। अखिलेश, हम आपको पहले यहाँ का दिखा दें, जो बीजेपी दफ्तर कार्यालय है, यहाँ पर जो सभागार है, सारे जो बिहार बीजेपी के बड़े नेता हैं वो पहुँच चुके हैं। भूपेंद्र यादव यहाँ मौजूद हैं जो प्रभारी हैं बिहार के, और सुशील मोदी जो डिप्टी सीएम है, प्रदेश अध्यक्ष हैं जो संजय जायसवाल, नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार, ये सभी मंच पर बैठ गए हैं। मंगल पांडे, और साथ में एक बड़ा स्क्रीन लगा दिया गया है और इसके जरिए ही ये सब दिखाया जाएगा। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, सिर्फ पटना में ही नहीं बल्कि बिहार के बूथ लेवल तक लोगों तक ये संवाद पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई है। ये बिहार में चुनाव होना है इस साल के आखिरी में, नवंबर के, वहाँ खत्म हो जाएगा कार्यकाल बिहार में एनडीए का। तो ऐसे में उसके पहले जो पहली रैली है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंदर में, यानी कि अब बाहर में जो रैलियां होती थी वो नहीं हो रहा है, बल्कि सभा स्थल से दूर ये सभागार में चला आया है। और जो लोग बैठे हैं यहाँ पर वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हालांकि हर जगह आपको कैमरामैन दिख जाएंगे, आपको बता देंगे कि कैसे यहाँ पर जो लोग हैं घुल मिल रहे हैं। लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि किस तरीके से
कोरोना की स्थिति को देखते हुए उससे संक्रमण न फैले उस लिहाज से यहाँ पर काम हो रहा है। अब से थोड़ी देर बाद ही अमित शाह भाषण देंगे, जिस पर सबकी नजर है। तालियां भी बज रही हैं, आप सुन रहे होंगे बात बात पर। तो रैली जो है वर्चुअल रैली है, वो साथ दिख रहा है। प्रकाश, अखिलेश, ये दोनों तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिल्ली में जो बीजेपी का मुख्यालय है, वहां की तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख सकते हैं। अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं और जो ये वर्चुअल रैली है, डिजिटल रैली आप कह लीजिए, उसकी शुरुआत होनी है। और उसके लिए देखिए पटना में किस तरह की तैयारियां हैं, उसकी जानकारी आपको प्रकाश दे रहे थे। प्रकाश वहां पर मौजूद हैं। ये देखिए दो अलग अलग दृश्य आपके सामने है। तो जैसे ही अमित शाह बोलना शुरू करेंगे, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक केसी त्यागी जी, आपसे मैं त्वरित टिप्पणी इस पर चाहूंगा। चूंकि आप लोहिया और जेपी के वक्त से राजनीति में हैं, कभी आप लोगों ने सोचा था कि राजनीति में यह दिन भी देखना पड़ेगा, कुछ ऐसे होगी रैली? क्योंकि नेताओं का तो मनोबल बढ़ता है जनता को देखकर जब तालियां वहां पर बजती हैं। नहीं, जब मैंने पहला चुनाव 1984 में लड़ा था लोकसभा के लिए, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह मेरे नेता हुआ करते थे। वॉल राइटिंग होती थी, जुलूस निकलते थे, पंचायत मीटिंग होती थी, वर्कर्स मीटिंग होती थी, पोस्टर वार शुरू होता था, नुक्कड़ सभाएं होती थी, वॉल राइटिंग होती थी, जुलूस निकलते थे और फिर रैली होती थी। ये सबसे बाद की चीज थी। लेकिन 1984 में राजीव गांधी जी के आगमन के बाद ये जो कंप्यूटर युग शुरू हुआ और जिसकी परिणति अब श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में डिजिटल रैली तक पहुंच गई है, ये साइंस का कमाल है। और जो मजा पहले चुनाव में आया करता था, वो उसका रोमांच भी कम होगा और मजा भी कम होगा, क्योंकि ना तो अब रैली महारैली होंगी, ना नुक्कड़ मीटिंगें उस तरह की हो पाएंगी जैसे पहले होती थी। बड़े बड़े जुलूस कई कई किलोमीटर के हुआ करते थे, नहीं वो अब वो हो पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता ये पहले जैसा सजीव और रंगीन चुनाव होगा जैसे कभी पहले हुआ करता था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी थी जी। और देखिए केसी त्यागी जी, बिहार में तो रैलियों का जवाब रैला से दिया जाता था, वहां वो भी हमने वक्त देखा है। तो जाहिर तौर पर ये चीजें बदलेंगी। अब मैं आना चाहूंगा मृत्युंजय तिवारी जी आपके पास, आरजेडी के नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो जरा ये बताइए, आपके तमाम नेता जो थाली पीटते हुए नजर आए हैं, ये आइडिया कहां से आया? देखिए, थाली पीटने का प्रतिकार ये तरीका कोई नया नहीं है। आपको पता है जयप्रकाश जी के आंदोलन के समय भी और बहुत मौकों पर जब भारतीय जनता पार्टी ने संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा पार कर दी, इस संकट काल में, आपदा में, जो बिहार के प्रवासी मजदूर श्रमवीर भाई आए हैं, बिहार लौटे हैं बड़ी संख्या में, उनको मदद करने के बदले सरकार ने पत्र निकाल कर कह दिया कि ये जितने श्रमवीर आए हैं ये सारे अपराधी हैं, गुंडे हैं, इनको हम रोजगार नहीं दे सकते हैं। अब जितने गरीबों की मौत हो गई, एक बेटी अपने बीमार पिता को, बूढ़े पिता को हरियाणा से साइकिल से बिहार मेरे सवाल का कॉन्टेक्स्ट आप समझ नहीं पाए। मैंने सवाल आपसे क्यों पूछा? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि जब यही थाली पीटने की बात नरेंद्र मोदी कह रहे थे, तब आप लोग बहुत आलोचना कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि थाली वगैरह पीट कर आप क्या जताना चाह रहे हैं? कोई विजन लेकर आइए ना। चिराग पासवान, आपके जो विरोधी हैं एलजेपी के नेता, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन लेकर सामने आए। कुछ इसी तरीके से विजन लेकर आप लोग भी सामने आइए। थाली पीटने से क्या होगा? थाली पीटने से ये होगा जिनके पेट खाली है, जिनके थाली खाली है गरीबों के, वो पीट करके प्रतिकार कर रहा है। जो बीजेपी मजदूरों के, गरीबों के मौत पर जश्न मना रहा है, निखिल जी, हम विरोध कर रहे हैं। निखिल आनंद जी, क्या आप लोग मजदूरों की मौत पर जश्न मना रहे हैं? निखिल जी, मुझे क्या सुन पा रहे हैं आप? कुछ दिक्कत आ रही है, मुझे लग रहा है आवाज भी वहां से दोबारा वापस हम तक पहुंच रही है। हाँ, देखिए, तेजस्वी यादव और आरजेडी के पास कोई नए थॉट प्रोसेस, आइडियाज नहीं है और ये लोग आइडियोलॉजिकली बैंकरप्ट थे, मॉरली बैंकरप्ट थे, इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट थे। जब नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि तब इन लोगों ने क्या किया था? ये तो हकीकत में अपनी छाती पीट रहे हैं, अपना माथा पीट रहे हैं। महागठबंधन के तमाम घटक दलों और उसके नेताओं ने तेजस्वी के नेतृत्व के स्तर से खारिज कर दिया है। तेजस्वी की पार्टी में बंद है और
ये अपना कर रहे हैं, पोजिशनिंग कर रहे हैं कि नेतृत्व के स्तर पर कम से कम स्वीकार कर लिए जाए और परिवार की जो दुकान है। नहीं, सुनिए एक मिनट निखिल जी, मेरी बात सुनिए। तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं, तेजस्वी यादव ने ये भी बड़ा आरोप लगाया कि यहाँ लोगों की जान जा रही है, लोगों की जान बचाने से ज्यादा आपके लिए चुनाव महत्वपूर्ण है, रैलियों में लग गए आप लोग। देखिए अखिलेश जी को पता है कि 3 महीने के लॉकडाउन पीरियड में भारतीय जनता पार्टी ने जन सेवा की एक मिसाल कायम की है और इसी 3 महीने में शीर्ष नेतृत्व से लेकर के जिला, मंडल और बूथ स्तर तक के हमारे कार्यकर्ताओं ने डिजिटल जो ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक दूसरे से इंटरेक्शन किया, कम्युनिकेशन किया और हम लोगों ने मास्क, सैनिटाइजर, फूड पैकेट्स वितरण का काम किया। ये सभी को पता है। तो राजनीतिक दलों का काम सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं होता है, समाज सेवा और मानवता कोई स्टैंड लेने की जरूरत होती है। और आज हमारे गृह मंत्री जी जब संबोधित करेंगे, नहीं इसको आप दूसरी तरीके से बोलिए ना निखिल जी, क्योंकि आज रैली है, चुनाव आप लोग जो डिजिटल रैली कर रहे हैं, फिर ऐसे बोलिए कि राजनीतिक दलों का काम सिर्फ जनसेवा नहीं है बल्कि राजनीतिक रैलियां भी करनी होती है, चुनाव लड़ना भी होता है, फिर ये कहिए ना आप, क्योंकि यही तो सवाल उठ रहा है कि कोरोना से दुनिया त्रस्त है, परेशान है, त्राहिमाम है, बिहार में क्या हालात है आपको पता है, फिर भी आप लोग चुनावी रैली में लगे हुए हैं। आरजेडी आपसे यही सवाल पूछ रही है। मोदी जी ने 30 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया, जिसमें श्रमिकों के मदद के लिए ट्रेनें चलाई गई, ये लोग बस भेज रहे थे, ट्रेनों से जितने 30 लाख पत्र निकाला है और पत्र में क्या है आप देखिए पुलिस विभाग के उन्होंने अपराधी कहा, वो हमारे श्रमवीर भाई जिन्होंने देश को बनाने का काम किया, इनको ये अपराधी बता रहे हैं, गुंडा बता रहे हैं, इनको रोजगार देने से इनकार कर रहे हैं और ये वर्चुअल रैली मना रहे, ये वर्चुअल रैली करेंगे। शर्म नहीं आती है? पॉलिटिकल आइडियाज के बेसिस पे ऐसी सियासत शर्म होनी चाहिए। अभी मजदूरों गरीबों को मदद करने राजनीति में आपकी जनता पार्टी रैली में लगी हुई है, इनको चुनाव की चिंता आलोचना के मुझे देखिए एक ब्रेक ले रुकना पड़ेगा, लेकिन केसी त्यागी जी एक त्वरित टिप्पणी आपसे इस पर चाहूंगा। क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है ऐसे वक्त में इस तरह की जो हम राजनीति देख रहे हैं, इस तरह से जो तू मैं देख रहे हैं, केसी त्यागी जी? नहीं, एक तो मुझको ऐतराज ये है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की लंबी कतार है, एक तरफ हमारे पास अपने अतीत के नेताओं की लंबी कतार है और मृत्युंजय तिवारी जी बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा, सिर्फ 3 ही नेता दिखाई दे रहे हैं, माननीय राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप जी, लोहिया ने, जेपी ने, कर्पूरी ठाकुर ने। क्या यही परिवारवाद हम लोगों को सिखाया था? नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री आपकी पार्टी या सब पार्टियां सब राज्यों में अपने अपने तरीके से अपनी सरकार की उपलब्धियां बताते हैं। ये जनसंवाद रैली है, ये वोट नहीं मांगी जा रही है। अमित शाह जी के पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा पिछले 1 वर्ष में, 6 वर्ष में जो जनता के लिए किए गए कार्य हैं, उसका कार्यकर्ताओं से सीधा संबोधन है। आपकी पार्टी भी करती है, ममता जी भी करती हैं, उद्धव ठाकरे जी करते हैं, केजरीवाल जी दिन में 2 बार करते हैं। तो इस रैली का इस तरह से विरोध करना उचित नहीं। आप कल अपनी इस तरह से कर लीजिए। और ये रैली में ना तो सोशल डिस्टेंस का मजाक उड़ रहा, जैसे गोपालगंज चलो के दौरान आपकी पार्टी के नेताओं ने उड़ाया था। आज भी मैं आपकी तस्वीर देख रहा हूँ पार्टी के नेताओं की, 3 तो नेता कायदे में खड़े हैं, पीछे सोशल डिस्टेंस की जरा चित्र देख लीजिए पीछे किस तरह से मजाक हो रहा है। तो कम से कम जो लोकतांत्रिक राजनीति की जो परंपराएं हैं, हम लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन उनका निर्वाह करने से हमें परहेज नहीं करना। चलिए अंशुल अभिजीत का मैं रुख करना चाहूंगा, मृत्युंजय तिवारी से मैं इसका जवाब लूं उससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए अंशुल जी, आपने सुना जेडीयू के प्रवक्ता हैं केसी त्यागी, वो कह रहे हैं कि आरजेडी के पास तो लीडरशिप क्राइसिस है, बाकी बातें तो छोड़ दीजिए, और अगर कोई इस तरीके से सभा करना चाह रहा है, कोई पार्टी सभा करना चाह रही है, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? आप लोग भी कीजिए। देखिए अमित शाह जी अब तक तो परछाइयों में छुपे हुए थे, वो बेताब थे, एक हलचल थी, बेचैन थे कि भाई राजनीतिक गतिविधियां शुरुआत हो रही है। और एक तरफ ये संक्रमित लोगों के आचरण को ये देख ही रहे हैं आप कैसे बढ़ता चला जा रहा है, तालाबंदी है, यहाँ पर अर्थव्यवस्था का क्या आलम है, आप
एक तरफ आप ये देख रहे हैं और यहाँ पर वो बेचैन थे कि कैसे वो अब अपनी सतरंगी चाल कैसे चले इस माध्यम से। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी स्कॉट मॉरिसन से बात कर रहे थे। स्कॉट मॉरिसन ने एक बात जरूर कही, आप ध्यान दीजिएगा, उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि वो होलोग्राम से बात करते हैं। देखिए उन्होंने जरिया निकाला कि कैसे बयानबाजी करें, कैसा ये जुमलाबाजी करें, कैसे लोगों को गुमराह करें। नहीं, एक बात बताइए अंशुला विजित, एक बात बताइए, क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह की सभा हो, कोई भी डिजिटल रैली हो? इस पर आपकी आपत्ति है? हम तो जरूर चाहते हैं, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि देश कैसे संकट से गुजर रहा है। नहीं तो आप लोग क्या चुनाव नहीं लड़ेंगे? कांग्रेस क्या चुनाव नहीं लड़ेगी इस बार बिहार में? बिहार में कांग्रेस क्या चुनाव नहीं लड़ेगी इस बार, अगर देश इस तरीके से संकट में है, कोरोना काल है तो? या बोल दीजिए। लोग ट्रेनों में मर गए और इतने सारे श्रमिक लोग घर कफन बांध के घर से निकले थे और वो मर गए रास्ते में चलते चलते। और इस वक्त जब आपका कब्जा नहीं है इस महामारी से, आप चुनावी शंख बजा रहे हैं और इस तरह। और ये जो वर्चुअल रैली है हमसे जरूर कीजिए, वर्चुअल चुनावी वक्त है और इससे तो अमित शाह जी को ऊर्जा आ ही जाती है, क्योंकि बहुत देर से वो पीछे बैठे थे। नहीं, लेकिन आप कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, आपको दिक्कत किस बात से है? क्या ये जो सभा हो रही है, जो ये रैली हो रही है, डिजिटल रैली, इस पर आपकी आपत्ति है या फिर जिस तरीके से सरकार कोरोना से निपटी इस पर आपकी आपत्ति है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।